राइट। जोमैटो, इस पर आपको रखनी है नजर, ये भी आपके लिए एक्शन में होने वाला है। और आज एक दमदार रिपोर्ट आई है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से जोमैटो पर। क्या है इनकी राय, क्या है इनका मानना, आइए एक बार जानते हैं अरमान के साथ। अरमान, वैसे तो रोज खबरों में रहता है जोमैटो, अब क्या नई रिपोर्ट आई है इस पर? बिल्कुल, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की एक दमदार रिपोर्ट आती हुई दिखी है। उन्होंने जो टारगेट है वो 120 से बढ़ाकर 160 का टारगेट जो है वो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने कर दिया है। अब वो टारगेट बढ़ाने के पीछे जो उन्होंने तर्क दिए हैं, उसमें सबसे पहला तर्क उन्होंने ये दिया है कि जो फूड डिलीवरी सेगमेंट का एडजस्टेड इबिटा एज अ परसेंटेज ऑफ ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू जो है, जो मैनेजमेंट ने कहा था 4 से 5% आने वाली कुछ तिमाहियों में होता हुआ दिखेगा, आने वाली 3 या 4 तिमाहियों में, उनका ये कहना है कि ये Q3 FY24 में ही कंपनी ये टारगेट जो है ये अचीव करती हुई दिखेगी। उसी के साथ साथ कंपनी का डिलीवरी के हिसाब से कंपनी बोल रही है कि जो वर्ल्ड कप और उसी के साथ साथ जो फेस्टिवल डिमांड है उसके चलते वॉल्यूम्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी आएगी। ब्लिंकिट के एडजस्टेड इबिटा लेवल पर अगर आप देखें, एडजस्टेड इबिटा लेवल पर मुनाफे के आने के लिए कंपनी बोल रही है कि Q1 FY24 में ही हो सकता है कि कंपनी यहां पर अचीव करती हुई दिखे। और हाइपर प्योर, वहां पर भी जिस तरीके से आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, अच्छा खासा जो है आपको एडजस्टेड इबिटा एज अ परसेंटेज ऑफ अगर आप देखें तो वहां पर -5.2% है, वो जल्द ही घटकर लगभग -3% के आसपास आता हुआ दिखेगा। इसी के चलते दिखा आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने बढ़िया टारगेट रेस करा। और अगर आप लगातार अब जो टारगेट्स ब्रोकरेज हाउस के हैं, जिसमें आप आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का सबसे ज्यादा 160 का होता हुआ दिखा है, वेंचुरा की बात करें तो वहां पर 156 है, एलारा 130, जेफरीज 130, मॉर्गन स्टैनली 125, तो लगभग 120 या 120 से ऊपर तो कई सारी ब्रोकरेज हाउस है जो बढ़िया टारगेट देती है। और कल हमारा स्टॉक ऑफ द डे भी था, कल ही आपने देखा दोनों टारगेट्स भी हिट हो गए। खबर भी थी मुंबई में कुछ स्विगी के डिलीवरी बॉयज एक फ्लैश स्ट्राइक पर चले गए थे, जिसका फायदा जोमैटो तक के। खैर हमारे भी 150 तक के तो टारगेट, 150 के टारगेट तो हमारे हैं, हमारे से आगे निकला आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। तो फ्रेश टारगेट आ गया है। बुल केस 200 का टारगेट है उनका। बुल केस में 200, हाँ तो सही है, 200 टारगेट हाँ तो सही है, गलत थोड़ी ना। रखो आप 2 साल 3 साल, उसमें क्या है, हो जाएगा। आएंगे वैसे। मैंने लास्ट इंटरव्यू किया था दीपेंद्र गोयल साहब का, मुझे इंटरव्यू में साफ कहा था, उस समय पहली बार ये एबिटा पॉजिटिव हुआ था जोमेटो पिछले क्वार्टर में, और तब उन्होंने ये कहा था कि भाई अभी हम 1000 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं साल का, 2.5 से 3 साल में हम 1000 करोड़ का प्रॉफिट करेंगे। जितना अभी रेवेन्यू उतना ही प्रॉफिट होने वाली है, तो वो दिख रहा है। और अब इस बार के जो नंबर्स आएंगे ब्लिंकिट के और इनके, जो अगर वहाँ पर इंप्रूवमेंट दिखा, देखिए इसका तो दिखना ही दिखना है, ब्लिंकिट का देखेंगे क्या होता है। सो आई थिंक 10,000 करोड़, हाँ 10,000 करोड़, सॉरी, हाँ इंटू 10 कर दीजिए, बट वैसे वो आएगी उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया है ना जोमैटो। रखिए इसको अपने रेडार पर। एक चार्ट चेक जरूर ले लेते हैं जोमैटो पर, क्योंकि वैसे अच्छे मोमेंटम में रहता है। हिमांशु जी एक बार जरा चार्ट्स देखें, आज भी 109 के लेवल पर है जोमैटो, डेज हाई पर इस समय ट्रेड कर रहा है सर। चार्ट सेटअप स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, हमारी रीसेंट रिकमेंडेशन लिस्ट में भी रहा है। और मुझे लग रहा है कि वैसे भी जिस तरह से वर्ल्ड कप के माहौल के चलते भी यहाँ पर थोड़ा बहुत सेंटीमेंट भी पॉजिटिव। चार्ट सेटअप स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है 120 125 रुपए तक की अपसाइड शायद नियर टर्म में स्टॉक में देखने को मिल सकती है। और ट्रेडिंग के लिहाज से अगर आपके पास इसमें स्टॉक में पोजीशन है तो 105 रुपए का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और अपसाइड में 115 120 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पे शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो लगातार बार आशु सर को बतावा दिखा, एक बार आशु सर की राय ले ली जाए, नहीं तो पता चला कि टारगेट बहुत ज्यादा बढ़ा दिया आशु सर ने। जी सर बताएं। नहीं अनिल जी, बिल्कुल ये स्टॉक ऑफ द टूर्नामेंट में भी दिया, और मैं बार अनिल जी डिस्क्लेमर जरूर दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर है। दिस इज माई वन ऑफ द, जरूर देगा, वो भी टेम्परेरी।